पति पत्नियों में महाराज यदि जीवन चलाना है तो एक को तनक बेवकूफ बन के रहना पड़ता है, और रहना ही चाहिए। यदि एक ने मान लिया कि मैं बेवकूफ ही हूं तो गाड़ी जीवन की बड़ी अच्छी चलती है, और यदि दोनों में से किसी ने अपने को कमजोर नहीं माना तो मान लीजिए फिर वहां समस्याएं बनना शुरू हो जाती है। आत्मदेव महाराज समझ गए थे कि जो मैं बोलूंगा वो तो करना ही नहीं है, तो वो ऐसे ही समझ के चलती थी। परमात्मा ने सब कुछ दिया था इनको, मान सम्मान प्रतिष्ठा संपत्ति सब कुछ थी, परंतु एक चीज नहीं थी इनके पास, और वो है महाराज संतान। संतान नहीं थी इनके पास। पर संतान ना होने का धुंधली को कोनो दुख नहीं था। धुंधली तो बढ़िया आराम से अपने आनंद में रहे, पर ये दुख हमारे आत्मदेव महाराज के हृदय में व्याप्त था। अकेले में कभी कभी हो तो रो लेते थे, कभी कभी चार के समाज में कुछ लोग ताने भी मारते थे, जिसका नाम और प्रतिष्ठा होती है महाराज, चार उसके बुरा करने वाले भी संसार में लगे रहते हैं। तो इनके भी थे, ताने मारते थे संतान ना होने का, पर उन तानों को भी सह लेते थे कि शायद कभी कृपा हो ठाकुर की, कभी प्रभु कृपा करें। जहां जो जैसा कोई साधन कोई विधान बताए संतान के लिए, उस विधान को कर देते थे। लेकिन इसके बाद भी अभी तक इनके यहां संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। सनकादि कहते नारद, इन आत्मदेव महाराज को एक दिन इतना दुख व्याप्त हो गया कि इन्होंने अपने जीवन को ही समाप्त करने का विचार कर लिया है कि बिना संतान के जीवन किसी काम का नहीं। किसके लिए करूंगा, कोई आगे पीछे करने वाला नहीं है। नाना प्रकार की बातें तर्क वितर्क इनके मन में आए, और इन्होंने अपने घर को आज त्याग दिया कि आज मैं अपने जीवन को समाप्त कर मर जाऊंगा, ऐसा विचार करके। और आत्मदेव महाराज दोपहर के समय में अपने घर से जंगल की तरफ महाराज निकल गए, जंगल की तरफ चले गए। जंगल में जाकर के एक पेड़ के नीचे रोने लगे, अपने भाग्य को अपने आप को कोसने लगे, अपने कर्मों को, अपने जन्म के कर्मों को याद करने लगे। भाग्य से उसी समय एक कोई संत महात्मा जो यात्रा में थे, उसी जंगल के मार्ग से यात्रा करके चले जा रहे हैं। जब उन सन्यासी महात्मा को उस सुनसान जंगल में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, तो सन्यासी महाराज रुक गए, यहां वहां दृष्टि डाली, तो हमारे आत्मदेव महाराज पेड़ के नीचे रोते हुए इनको दिखाई दिए। वेशभूषा तिलक वंदन इत्यादि से दूर से ही समझ में आ गया सन्यासी को कि हो ना हो ये ब्राह्मण ही होगा। सन्यासी गए और जाकर के सन्यासी ने उन आत्मदेव महाराज से जाकर के कहा, क्या के पीत्वा जलम विषन्नस्तु प्रजा दुखे विकर्षिता मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिद् आगता। सन्यासी महात्मा पहुंचे आत्मदेव के पास, देखा ब्राह्मण है तो कारण पूछा, हे ब्राह्मण देव आप कौन हैं?
और इस घनघोर जंगल में अकेले इस वृक्ष के नीचे बैठ करके क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? सिर उठा करके आत्मदेव ने देखा तो संत महात्मा सामने थे। हाथ जोड़ के प्रणाम किया, उनको बोलने का प्रयास किया, लेकिन रोते रोते महाराज कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोल नहीं पा रहे। सन्यासी ने अपने कमंडल से जल निकाला और कहा, पर जल पीजिए पहले आप। जल पियाया, कहा आंसू पहुंचिए और अब बताइए आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तब आत्मदेव महाराज ने अपने हृदय के दुख का बताया, दुख का कारण बताया कि किम ब्रवीमिरिसे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजस्तोयम